हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है। इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन ही सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 34 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है अपना। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? ये रहा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो फंक्शंस अपने को गिवन है इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अपन ने जब अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना। तो उसमें क्या बताया था कि कोई दो फंक्शन है एफ और जी, तो उनका एडिशन भी अगर दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस है तो उन दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है। और दो कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होता है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है, बशर्ते जो नीचे वाला फंक्शन है जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने पढ़ा था। इसी बेस का अपन करते हैं यूज क्वेश्चन नंबर 21 में, और बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। चलो तो भाई देखते हैं। जैसे अपना ये है ए वाला, मैं लेके चलता हूँ। ठीक है। ए वाला क्या है अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या है अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब अपने को पता है भाई ये साइन एक्स है और ये कोस एक्स है। ठीक है। साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अपन ने ग्राफ में भी देखा तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है ना। अपन बिना पेन को लिफ्ट किए इसका ग्राफ बना सकते हैं और ये कहीं भी टूटता नहीं है। तो साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। सेम ऐसे ही हाल कोस एक्स का है। ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, और उन दोनों का एडिशन अपन ने देखा है अलजेब्रा में कि कंटिन्यूस ही होता है। ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, चलो इनमें से एक को मैं मान लेता हूँ पी एक्स। तो मैं लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक को मान लेता हूँ क्यू एक्स विच इज इक्वल टू कोस एक्स। है ना। अगर तुमको ये प्रूफ करना हो कि साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन कैसे है तो एक एग्जांपल है अपना। ठीक है। एक एग्जांपल है, देख लेना एग्जांपल। उसमें प्रूफ किया गया है कि साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन कैसे है। ठीक है। तो वहाँ से आप प्रूफ को निकाल के चेप सकते हो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना है तो। ठीक है। और मान लो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में है या 6 मार्क्स में है तो अपने को पूरा ही बताना पड़ेगा। फिर अपने को ये भी बताना पड़ेगा कि साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन क्यों है और कोस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन कैसे है, वो भी बताना पड़ेगा। फिर बाद में लिखना पड़ेगा कि भाई दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन है वो कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। तो वो एग्जाम्पल में देख सकते हो आप लोग। ठीक है। वरना आगे एक क्वेश्चन आएगा कोस एक्स का तो वहाँ बता देंगे कोस एक्स का तो। ठीक है। चलो देखते हैं। तो फिर यहाँ आपको क्या लिखना है, पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन है पी एक्स और क्यू एक्स। क्या बोलेंगे, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स will be continuous function because fx is the sum of two continuous function। fx क्या है अपना, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है, एंड वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। लास्ट में लिख देना हैंस, मेरी राइटिंग के लिए सॉरी, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपको करना था। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आपको करनी थी।
पूरा क्वेश्चन है अगर ज़्यादा मार्क्स का है, वैसे तो अब एमसीक्यू आने वाले हैं तो अपने को ज़्यादा हेडक लेने की जरूरत नहीं है, बस सीधा देखना है साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, कोस एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूस है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो सेम इसी तरह अपन बी वाले में भी लिख सकते हैं। बी वाले में भी क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है ना, तो बोलेंगे साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, कोस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, सेम इसी तरह लिख देना। और यहाँ बस जहाँ सम लिखा है वहाँ लिख देना डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। सेम सी वाले कंडीशन, सी वाले क्वेश्चन का हाल है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है इनटू कोस एक्स है। वी नो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड कोस एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, एंड एफ एक्स इज also will be continuous function being the product of two continuous function। दो continuous function का product होने के कारण fx भी क्या होगा, अपना continuous function है। तो शायद मेरे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, तो ये है अपना कुछ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है अपना, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ठीक है, किस किस की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है अपने को, कोसाइन की, कोसेकेंट की, सेकेंट की और कोटेंजेंट की। शॉर्ट में बोले तो कोस, कोसेक, सेक और कोट, इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखो ध्यान से, जब अपन जैसे कोट की बात करेंगे तो कोस अपॉन साइन होता है, तो अपने को पता है कोस और साइन कंटिन्यूस फंक्शन हैं, लेकिन उनको शो कर देते हैं अपन पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कोसाइन का है, इसको तो करना ही पड़ेगा, कैसे करते हैं देख लो। सीधा मैं कोस का ही आपको बता देता हूँ कि कोस वाले को अपन कैसे शो करेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सेम ऐसे ही अपन कर सकते हैं साइन का। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, साइन एक्स का शो कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन। तो पहले देख लेते हैं कोस एक्स को। तो जैसे मैं एच एक्स नेम दे देता हूँ कोस एक्स को। ठीक है, क्या नेम दिया मैंने, एच एक्स। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कोस एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन शो करना है, तो अपने को पता है भाई जो कोस एक्स है वहाँ पे अपने को लिमिट निकालनी पड़ेगी। एक पॉइंट ले लेते हैं सी, लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करता है सी, तो लिमिट निकालेंगे अपन। लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कर सकते हैं अपन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और अपने को पता है ये किसके एफ एक्स की जगह अपन एच एक्स लिखेंगे ना, क्योंकि फंक्शन को अपन ने क्या माना हुआ है, एच एक्स, एच एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपनी किसके इक्वल आ जानी चाहिए, एच सी के इक्वल आ जानी चाहिए, तो बोलेंगे अपन कोस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से देखो, तो इसको क्या कर सकते हैं वैसे, और एक तरीका और है वो और बता देता हूँ मैं। देखो ध्यान से, x टेंस टू सी है ना, तो अपन मान लेते हैं x टेंस टू सी प्लस एच। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x टेंस टू सी प्लस एच। तो यहाँ पे जब तुम्हारा x इक्वल टू सी प्लस एच होगा, है ना, और जब तुम्हारा x सी की ओर टेंस टू होगा तो अपना h टेंस टू 0 होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे x तुम्हारा c के इक्वल होगा, x तुम्हारा c के इक्वल होगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, c इज इक्वल टू सी प्लस एच, सॉरी सी प्लस एच, ये c इधर आके माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा, तो h टेंस टू होगा अपना 0 उस टाइम। ठीक है, जब x टेंस टू c होता है तो h टेंस टू क्या होगा अपना 0। ठीक है, तो एच एक्स में अब देखो x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, c प्लस एच। ठीक है, तो चलो भाई रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आएगा अपना कोस c प्लस एच, है ना। अब कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब एच की जगह अपन जब जब इसमें 0 रखेंगे तो अपना आ जाएगा आंसर सीधा कोस सी, कोस सी, क्योंकि कोस 0 क्या बनेगा 1, और यहाँ पे ये साइन 0 0 बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 ही बन जाएगी। ठीक है, वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक्स टेंस टू सी एच एक्स की जगह लिखते हैं अपन कोस एक्स, और फिर कोस एक्स में एक्स की जगह सी रखते तो कोस सी आ जाता। ठीक है, अच्छा फिर एच सी की बात करें तो कोस एक्स में सीधा सी रख दो, कोस सी, ये भी एक तरीका था इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है,
किसी भी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, है ना। तो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 अगर अपने को लिखना है तो a को अपन लिखेंगे x की जगह लिखेंगे अपन a माइनस एच, तो f a माइनस एच, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में a प्लस होगा यहाँ पे, तो यहाँ a प्लस एच आ जाएगा फंक्शन में, ठीक है। ऐसे अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, जो साइन एक्स का कंटिन्यूटी टेस्ट है वो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेना, मैं जी एक्स बोल देता हूँ साइन एक्स को, और साइन एक्स का जो कंटिन्यूटी टेस्ट है वो आप एग्जाम्पल से देख लेना, ठीक है। सेम ऐसे ही है जैसे अपन ने ये कोस एक्स का किया ना, सेम ऐसे ही है। तो देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स, अपना एच सी के इक्वल आ गया, तो बोल देंगे कोस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन कोस एक्स का तो उसको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन कोसेकेंट एक्स का, है ना, किसकी, कोसेकेंट एक्स की। तो देखते हैं भाई कोसेकेंट एक्स का कैसे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोसेक एक्स है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 साइन एक्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 साइन एक्स। और यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इसको पी एक्स मान लेता हूँ 1 को, और साइन एक्स को क्यू एक्स, साइन एक्स अपना एच एक्स मान ही रखा है अपन ने, या फिर क्यू एक्स मान लो। देखो क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ही, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है, अपना p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे p और q दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अपने को पता है दोनों का डिवाइड भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो तुमको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, क्या, द कोशेंट ऑफ continuous function is always continuous except, ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, साइन एक्स अपना जीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखो, क्योंकि एक्सेप्ट लिख दिया ना, तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स जीरो कब होता है भाई, साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पे, ठीक है। भाई जीरो पे होता है, 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन सब पे क्या होता है, जीरो होता है, तो अपन ने लिख दिया एन पाई। तो ये हो गया अपना कोसेक एक्स का, सीधा करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं सेक एक्स की और एक कोटेक की, ठीक है। तो सेम कोसेक एक्स की तरह ही अपन लिख सकते हैं सेक एक्स विच इज इक्वल टू 1/cos एक्स। अभी अपन ने प्रूफ किया कि cos x कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन, और 1 भी कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन, तो दोनों का कोशेंट क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन, एक्सेप्ट cos x इज नॉट इक्वल टू, मतलब cos x अपना जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, 1 और cos x, इनको पी एक्स क्यू एक्स मानो तो मान लेना, आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कैसे फंक्शन है ये, कंटिन्यूस फंक्शन, हैंस 1/cos x जो कि है अपना sec x is also continuous function except cos x is equal to 0। और cos x जो अपना 0 होता है वो होता है अपना π/2 पे, 3π/2 पे, ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2n+1, 2n+1 का मतलब ओड मल्टीपल है, 1 3 7 5 7 ऐसे, और π/2, तो वहीं पे होता है cos x 0, है ना। कहाँ पे होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, 9π/2 पे। तो इसलिए अपन ने लिखा 2n+1 का मतलब ओड मल्टीपल, 1 3 5 7 9 ऐसे, है ना, और π/2 तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया अपना किसका, sec x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर बात करते हैं अपन कोटेक्स की, किसकी, कोटेक्स की। तो कोटेक्स क्या होता है भाई अपना, cos x अपॉन साइन एक्स, क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स। cos x भी पता है अपने को क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन x भी पता है अपने को कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिख देंगे हेंस cot x विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट साइन x इज इक्वल टू 0,
साइन एक्स 0 होगा वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सभी जगह क्या होगा अपना कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं अपन, और x की वैल्यू क्या आएगी एम पाई, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 वाला भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, 23। ठीक है, चलो तो भाई देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई अपने को पता है जो ये फंक्शन है उसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे पता चल रहा है, x इक्वल टू 0 पे ब्रेक हो रही है। तो यहाँ 3 केस बनते हैं अपने। ठीक है, 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट जो बात करूँ मैं, लेस देन 0 ले लेते हैं कोई नंबर c लेस देन 0। ठीक है, क्या बोलेंगे c लेस देन 0। चलो तो भाई चेक करते हैं। अब देखो जब जब अपना नंबर लेस देन 0 होगा तो इसको देखो शॉर्ट में करते हैं, लिमिट विमिट छोड़ो, इसको डायरेक्ट करते हैं। तो जब c तुम्हारा लेस देन 0 होगा तो तुम्हारा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा तुम्हारा साइन एक्स अपना एक्स होगा। और अपने को पता है साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन, एक्स क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अपने को पता है इनका भाई डिवाइड तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, तो लिख देंगे साइन एक्स एंड एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, hence fx is continuous except, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के अलावा सभी पे ये कंटिन्यूस होगा। तो ये ज़्यादा डिटेल में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। फिर चलते हैं अपन लेट c ग्रेटर देन 0। तो c ग्रेटर देन 0 की बात करता हूँ तो मैं अपना ये फंक्शन है, तो अपने को पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा अपना कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख देना इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, hence fx is continuous for x ग्रेटर देन 0। ठीक है, बात करते हैं अपन x इक्वल टू 0 पे, वहां पे अपने को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे इसमें अपने को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू भी अपने को निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट और सेकंड केस में लिमिट का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो ध्यान से अपन पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ऐसे ही तो निकलती है। तो अपन लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको h वाले तरीके से भी कर सकते हैं। एफ एक्स कौन सा लिखेंगे 0 माइनस के लिए, 0 माइनस के लिए अपने को पता है x लेस देन 0 के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स है। तो चलो लिखते हैं भाई, तो ये हो गया अपना साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्लास 11th से। ठीक है, क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, वो क्या होता है अपना 1 होता है। ठीक है, क्या होता है 1। फिर बात करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं भाई, लिमिट बस x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाता है। हाँ, तो 0 प्लस का मतलब क्या होता है भाई 0 से बड़ा नंबर। तो 0 से बड़े के लिए अपना देखते हैं कौन सा फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो देखिए ये रहा अपना x ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा अपना x प्लस 1, क्या आएगा x प्लस 1। तो मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और यहाँ x प्लस 1। तो यहाँ पे अपन जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन f0 की, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे है भाई, इक्वल टू 0 इसमें है, और इसमें जब तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा अपना 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो देखो तीनों वैल्यू भाई इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये तुम खुद लिख लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, डिटरमाइन
इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दो केस बन रहे हैं, एक तो x नॉट इक्वल टू 0 और एक बन रहा है अपना x इज इक्वल टू 0। तो चलो भाई करते हैं। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट तो बहुत ईजी है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एक नंबर c लेते हैं जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू c, या फिर एक काम करो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, अपन लिमिट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ c नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो अपना फंक्शन है, c नॉट इक्वल टू 0 के लिए अपना जो फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है भाई, एक्स स्क्वायर। देखो c नॉट इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, यही तो भाई अपना फंक्शन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, अपने को पता है पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ये है साइन 1/x, साइन 1/x अपने को पता है साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है ही। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो यहाँ पे लिख देना एक्स स्क्वायर एंड साइन 1/x आर कंटिन्यूअस फंक्शन, hence एफ एक्स जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सिंपल, ठीक है, जितना सिंपल कर सकते थे उतना सिंपल किया मैंने। ठीक है, अच्छा अब केस सेकंड की बात करें तो अपना केस सेकंड, तो थर्ड क्यों लिख दिया मैंने, चलो सेकंड बना रहे हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड का मतलब सी नॉट इक्वल टू, सॉरी सी इक्वल टू 0 के लिए एक पॉइंट लेंगे, या फिर सीधा लिख दो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए अपन चेक करेंगे। नॉट इक्वल टू 0 के लिए अपन कर चुके हैं, तो इक्वल टू 0 के लिए अपन चेक करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो भाई, इक्वल टू 0 के लिए अपने को पता है तीन चीज़ें निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो पहले मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स विच इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी जाएंगी, 0 माइनस की बात कर रहा है वो, तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटी के लिए फंक्शन तो अपना ये आएगा एक्स स्क्वायर 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x की। तो ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो अपने को पता है जो साइन के की जो वैल्यू होती है साइन फंक्शन की, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इनइक्वलिटी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई यही तो आया अपना। अब क्या लगा देते हैं भाई, लिमिट लगा देते हैं सबके आगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। तो भाई जब इसमें अपन 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा इक्वल टू, इसके तो वैल्यू चाहिए ही थी अपने को, ये सेम रहने दो, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने को पता चल गया भाई इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 0 से लेस देन इक्वल टू, तो मतलब इक्वल टू 0 है। तो अपना आ गया आंसर ये 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी क्या आ गई, 0। चलो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो वही ये नॉट इक्वल टू 0 वाला ही डेफिनेशन लगेगी अपनी, कौन सी दिखा देता हूँ। 0 प्लस है तो यही लगेगी डेफिनेशन, है ना, एक्स स्क्वायर 1/x एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और इसकी वैल्यू अपन अभी निकाल ही चुके हैं, क्या है 0। ठीक है, ओके। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली अपन ने, f0 की वैल्यू निकालते हैं x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है अपने को, वो क्या गिवन है 0। चलो तो भाई अब आगे,
तो ये भी वैल्यू आ गई अपनी 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल। तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है, और x नॉट इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस है, वो अपन ने पहले ही बोल ही चुके हैं। तो चलो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। ठीक है, ये अपना एफ एक्स गिवन है, अपने को कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। तो अपने को पता है एक्स इक्वल टू 0, तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू करके निकालना पड़ेगा, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 को अपन सीधा कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट केस की बात करता हूँ मैं। फर्स्ट केस में ले लेते हैं सी इज नॉट इक्वल टू, एक सी ले लिया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा तो अब ध्यान से सुनो, इसको लिमिट से भी कर सकते हैं अपन, है ना। क्या लिमिट x टेंस टू 0, 0 नहीं सी, x टेंस टू सी एफ एक्स, अगर ये एफ सी के इक्वल आ गया तो अपन बोलते हैं कंटिन्यूएशन। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट करते हैं अपन, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सी नॉट इक्वल टू 0 के लिए अपना जो फंक्शन है वो क्या है, वो ध्यान से देखो। सी नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो अपना फंक्शन है वो क्या है, यही तो है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो अपने को पता है भाई साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कोस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन का वो भी अपना कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे लिख देना साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, hence fx is also a continuous function। ठीक है, तो एफ एक्स पे क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। केस सेकंड की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस है तो मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन ये यूज करेंगे अपन, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसमें एक्स इधर जब 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 0 माइनस कोस 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया माइनस का 1। ठीक है, आंसर क्या आ चुका है अपना, माइनस का 1 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, फिर अपन करते हैं बात राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और एफ एक्स तो अपना वही रखा जाएगा भाई, साइन x माइनस कोस एक्स। तो ये भी अपना 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, और जो एफ 0 पे जो वैल्यू है वो अपनी माइनस 1 है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गई अपनी, इक्वल आ गई। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, तो बोल देंगे फंक्शन सभी पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 26 पे चलते हैं। तो इनमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 26 से 29, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या करना है, इनमें के की वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है एक पॉइंट पे, इंडिकेटेड पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू पाई/2 पे ये फंक्शन अपना क्या है, कंटिन्यूस है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एफ एक्स अपने को गिवन है, वन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई/2, तो के है के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, और x इज इक्वल टू पाई/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू है 3। ठीक है, और फंक्शन जो गिवन है अपने को x इक्वल टू पाई/2 पे क्या गिवन है अपने को, कंटिन्यूअस गिवन है। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है x इक्वल टू पाई/2 के ऊपर। चलो तो भाई, जब ये फंक्शन अपना x इक्वल टू पाई/2 पे कंटिन्यूअस है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अपना फंक्शन x इक्वल टू पाई/2 पे कंटिन्यूअस है, तो अपने को पता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी। अपन ओनली एक लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड। चलो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू पाई/2 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू पाई/2 प्लस
एफ एक्स है अपना, एफ एक्स क्या होगा, पाई बाई टू प्लस मतलब पाई बाई टू से ज़्यादा, तो मतलब इस वाली ये वाली डेफिनेशन लगेगी के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। देखो अगर इसमें तुम डायरेक्ट पाई बाई टू एंटर कर लगा दोगे इसमें, तो ये 0/0 बन जाएगा, जो कि अपना 0/0 बनना ही नहीं चाहिए लिमिट के अंदर, अपन ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ देखो पाई बाई टू प्लस है, तो x को रिप्लेस कर सकते हैं पाई बाई टू प्लस एच से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पाई बाई टू प्लस एच से। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, लिमिट में आ जाएगा यहाँ h टेंस टू 0। जब तुम्हारा x है वो पाई बाई टू और h टेंस टू रहेगा, तो अपना h क्या आएगा, 0। ठीक है, और ये जो अपना जहाँ जहाँ पे अपना x दिख रहा है वहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच आ जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आया अपना k। अब देखो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, कोस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है, माइनस का, तो इसलिए माइनस का साइन भी आएगा अपॉन ये क्या बनेगा, पाई माइनस टू को, ये टू को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस टू को पाई बाई टू से, तो आ जाएगा माइनस का पाई और माइनस का 2h। पाई से पाई अपना कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अपना माइनस का 2h। ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये k बाई टू है वो अपन ले लेते हैं बाहर, तो ये बना अपना लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये फॉर्मूला यूज किया था, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x का होता है। ऐसे ही h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h क्या होगा अपना 1। ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो अपना आंसर आया k बाई टू। तो ये अपन ने राइट हैंड लिमिट निकाल ली है, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेते हैं पाई बाई टू पे। तो वो सीधा अपने को गिवन है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे जो फंक्शन है वो है 3। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट ये राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए ना, होनी तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही चाहिए, लेकिन उससे अपने को मतलब ही नहीं है, एक से काम चल जाएगा, तो अपन क्यों निकाले। तो अपन लिखेंगे बाई टू विच इज इक्वल टू 3, 2 जगह मल्टीप्लाई में तो इज इक्वल टू 6। ठीक है, k बाई टू इज इक्वल टू 3 रख देंगे और k की वैल्यू अपनी आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 में x इक्वल टू 2 पे अपना फंक्शन कंटिन्यूस है, तो x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों होनी चाहिए इक्वल। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, एक्स टू 2 पे निकालने ना, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, कौन सा लिखेंगे, 2 माइनस का मतलब लेस देन 2, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की जगह अपन 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर जो कि 4k बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4k। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालो, तो निकाल दो, वरना की जरूरत नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन का एक लिमिट से भी काम चल सकता है, लेकिन चलो निकाल देते हैं। तो ये आ गया x टेंस टू 2 प्लस, अब देखो 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, अरे निकालनी पड़ेगी ये तो। ठीक है, तो ये तो अपना आ गया 3 ही आ गई। ठीक है, क्या आ गई, 3। अच्छा, और फंक्शन की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो f2, तो इक्वल टू के लिए ये फंक्शन रहेगी हमारी 4 की। ठीक है, तीनों इक्वल होनी चाहिए, तो मैं 2 को इक्वल कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये आएगा 4k विच इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/4। तो ये अपना आ चुका है आंसर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है वो देखो, सेम इसी तरह से करना है, सेम इसी तरह से, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, तो आएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, है ना, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस मतलब लेस देन पाई, तो ये रहा के एक्स प्लस 1, तो इसमें पाई रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा के पाई प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, है ना, तो ये क्या आएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, और जो एफ एक्स है वो अपना क्या लिखा जाएगा, पाई प्लस मतलब पाई से बड़ा, तो ग्रेटर देन पाई वाला ये वाला फंक्शन।
कोस एक्स, और जब एक्स की जगह तुम पाई लिखोगे तो ये बनेगा कोस पाई। जो कोस पाई की वैल्यू होती है वो होती है अपनी -1। क्या होती है कोस पाई की वैल्यू अपनी -1। ठीक है, चलो। और फिर जो फंक्शन की वैल्यू तुम निकालोगे कहाँ पे, एक्स इज टू पाई पे, तो ये रहा और इसे रखा जाएगा तो यही आ जाएगा के पाई प्लस 1। आ जाएगा के पाई प्लस 1। अब तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए भाई, कंटिन्यूस दे रखा है तो फंक्शन, तो अपन लिख देते हैं इसको और इसको इक्वल रख देते हैं, के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आया के पाई विच इज इक्वल टू -2, और के की वैल्यू निकालनी थी ना, तो के की वैल्यू आ गई -2/पाई, एंड दिस इज आवर आंसर। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई अपना, एफ एक्स अपने को दे रखा है के एक्स प्लस 1, और अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, तो ये आ गया अपना लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स की वैल्यू 5 माइनस मतलब लेस देन 5, ये रहा के एक्स प्लस 1। जगह 5 रखेंगे, यहाँ पे मिलेगा 5k प्लस 1। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, तो ये अपना क्या आएगा भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, लिखा नहीं जा रहा आज मेरे से, 5 प्लस मतलब ग्रेटर देन 5, तो ये हो गया 3x माइनस 5। इसमें 5 रखते हैं एक्स की जगह पे, तो क्या आएगा अपना 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, 3 5 15 माइनस 5 मतलब 10 आ गया। ठीक है, और जो फंक्शन की वैल्यू निकालोगे वो एक्स इक्वल टू 5 इसमें है, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 5k प्लस 1। ठीक है, यही तो आ जाएगी। चलो अब वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख देते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी, 1 उधर जाए माइनस में, तो 5 तो 9 बचा, और के की वैल्यू आ गई 9/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना, तो इनको ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। हाँ 30 भी इंपॉर्टेंट है, सेम ही सीख रहती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई इज कंटिन्यूस फंक्शन। देखो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और जो फंक्शन ये गिवन है अपने को कंटिन्यूस फंक्शन है, तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा और एक्स इक्वल टू 10 पे। तो यहाँ दो इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस लेके और एक्स इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूस लेके अपना आंसर आ जाए। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स इक्वल टू 2 की बात करता हूँ। एक्स इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, तो लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब लेस देन 2, तो लेस देन 2 किया 5। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 5। फिर मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये रहा अपना ax प्लस बी, ax प्लस बी। इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा अपना 2a प्लस बी, यही तो आएगा। और जब अगर अपन x वैल्यू वो f2 की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये इसमें है इक्वल टू, ये अपने आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना x इक्वल टू 2 वाला केस। अब बात करते हैं x इक्वल टू 10 वाला। तो x इक्वल टू 10 में अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, है ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, और जो एफ एक्स कौन सा लिखेंगे, x लेस देन 10 वाला, ये वाला ax प्लस बी। तो इसमें x 10 लिखेंगे तो क्या आएगा 10a प्लस बी। ठीक है, फिर बात करता हूँ लिमिट x टेंस टू 10 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए, और लिमिट x टेंस टू 10 प्लस मतलब ग्रेटर देन 10, ये आ गया 20। ठीक है, और जब f 10 की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू 10 कहाँ है, इसमें है, और वो है अपना 20। ठीक है, तो दो इक्वेशन देखो ध्यान से बनती दिख रही है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अंधा भी देख के बता देगा। चलो तो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को मैं कर देता हूँ इक्वल। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनी अपनी 2a प्लस बी इक्वल टू 5। यहाँ से कौन सी इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखूंगा तो
10a प्लस बी विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, लिख देना यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन को अपन कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सोल्व। सोल्व करते ही अपना काम हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं 10th क्लास वाला। तो मैं लिखता हूँ 10a प्लस बी विच इज इक्वल टू 21, और ये है अपना 2a प्लस बी विच इज इक्वल टू 5। देखो साइन चेंज कर देते हैं ताकि अपना एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। 10a में से 2a गया तो 8a, 21 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 8 डिवाइड में जाएगा, a की वैल्यू आ गई अपनी 2। a की वैल्यू 2 इसमें रख देते हैं, तो ये आया 2 इंटू 2 प्लस बी विच इज इक्वल टू 5। तो ये 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आ गई 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू अपनी आ चुकी है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आपको। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सीधा देखने से पता चल रहा है कि भाई ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन को मिक्स करके ये फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, चलो एक को तो मैं बोल देता हूँ gx, इसको अपन मान लेते हैं cos x। gx अपना क्या है, cos x। एक हो गया अपना hx जो कि है स्क्वायर फंक्शन। एक तो है cos फंक्शन, एक है स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे g और h ऑफ x निकालते हो, ठीक है, तो निकालते हो तो देखो ध्यान से g और h का कंपोजिशन करते हो, तो g और hx ऐसे लिखा जाएगा। hx की वैल्यू रखो, hx की वैल्यू क्या है। अब g वाले फंक्शन में x की जगह x स्क्वायर रखो, तो g वाला फंक्शन ये है अपना cos x, इसमें x की जगह x स्क्वायर लिखेंगे तो ये अपना cos x स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने को ये पता चल चुका है कि भाई ये cos x स्क्वायर जो फंक्शन है वो दो फंक्शन का कंपोजिशन से बना है, gx और hx के कंपोजिशन से। अपन ने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि किन्हीं भी जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, है ना, दो कंटिन्यूअस फंक्शन के कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, gx क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, होगा। और hx क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि gx तो इसलिए कंटिन्यूअस होगा, cos x तो अपने को पता है cos x का ग्राफ कंटिन्यूअस चलता है। ठीक है, और x स्क्वायर क्या है, अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और लिख देना hx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ऐसे लिख देना। तो जब ये दोनों फंक्शन अपने कंटिन्यूअस है तो इन दोनों की कंपोजिशन से जो फंक्शन बन रहा है, जो कि अपना ये बन रहा है कौन सा, f(x), तो ये भी क्या होगा भाई, अपना कंटिन्यूअस होगा। तो लिख देंगे हैंस f(x) which is equal to GOH of x cos of x square is also a continuous function। ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल लिखना चाहो तो लिख देना, बिकॉज f(x) is the composite function of gx and hx and gx and hx are continuous, hence f(x) is also continuous। सिंपल। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अपने को। ठीक है, और तो बस ऐसे ही करना है अपने को। ज़्यादा डिटेल में घुसोगे तो फिर अपने को ये cos x कंटिन्यूस कैसे है वो भी करके दिखाना पड़ेगा, जो मैंने अभी पहले आपको 22 वाले क्वेश्चन में बताया वैसे करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस कैसे है ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा ऐसे कर दो, सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 32 है। अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो f(x) है मोड ऑफ cos x। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो मोड वाला और एक cos x वाला। तो मैं दो को मान लेता हूँ, एक तो है अपना gx विच इज इक्वल टू cos x, और एक है hx विच इज इक्वल टू mod x। ये दो फंक्शन मैंने लिए हैं, एक तो gx इज इक्वल टू cos x, hx इज इक्वल टू mod x। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के कंपोजिशन से ये वाला फंक्शन बना है।
एक तो है अपना cos x और एक है अपना मोड वाला फंक्शन। दोनों मैंने लिख दी, इन दोनों की कंपोजिशन से अपना ये बना है एफ एक्स। देखो बाहर कौन सा आ रहा है, मोड वाला, तो मैं लिखता हूँ इसको बाहर मोड वाला एच ओ जी एक्स। ठीक है, निकाल के देख लो, एच ओ जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू रखो। जी एक्स अपना क्या है, एच बाहर, जी एक्स अपना क्या है, कोस एक्स। अब एच वाले फंक्शन में एक्स की जगह कोस एक्स लिखना है। एच वाला फंक्शन ये रहा, एक्स की जगह कोस एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा मोड ऑफ कोस एक्स। ठीक है, एच ओ जी से आएगा, जी ओ एच से नहीं आएगा। ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी जो अपना जी एक्स है वो कोस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और जो अपना एच एक्स है मोड एक्स तो भाई कंटिन्यूअस होता ही है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हेंस एफ एक्स जो कि कंपोजिशन फंक्शन है एच और जी का इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल वे में करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो आगे देखते हैं कि साइन ऑफ मोड एक्स, ये भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एफ एक्स गिवन है क्या, साइन ऑफ मोड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दो फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ, एक तो साइन और एक मोड। ठीक है, तो एक तो लिया मैंने जी एक्स जो कि है अपना साइन एक्स, और एक एच एक्स जो कि है मोड एक्स। बाहर कौन सा है, साइन वाला फंक्शन, तो जी ओ एच है, क्या है अपना जी ओ एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये है, तो जी ओ एच का मतलब जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू रखो, जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू है मोड एक्स, ये देखो। अब जी वाले फंक्शन को एक्स की जगह मोड एक्स लिखना है, इस एक्स की जगह मोड एक्स लिखना है, तो ये अपना आ जाएगा साइन ऑफ मोड एक्स। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि जी एक्स और एच एक्स के कंपोजिशन से अपना ये एफ एक्स बनता है। तो इसका मतलब देखो जी एक्स तो कंटिन्यूस है ही साइन एक्स, और एच एक्स मोड फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एफ एक्स भी अपना क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे लिख देना थोड़ा सा, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा है एच एक्स जो कि अपना मोड एक्स, ये एक एग्जांपल है, देख सकते हो उसमें कैसे इसको कंटिन्यूअस करना है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर लिख देना हैंस एफ एक्स जो कि कंपोजिशन फंक्शन है एच और जी का, जी ओ एच ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। थोड़ी सी डिटेल में समझ लेना, बिकॉज gx and hx are continuous function, hence the composition of these two function will be continuous। ठीक है, अच्छा चलो फिर चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। Find all the points of discontinuity of f defined by fx is equal to mod x minus mod of x plus 1। देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझाता हूँ। ठीक है, एफ एक्स अपना क्या गिवन है, अपना एफ एक्स गिवन है मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ, इसको जी एक्स मान लेता हूँ, यार एक को जी मान लेता हूँ, एक को एच मान लेता हूँ। एक सेकेंड, इरेजर क्यों नहीं आ रहा, चलो नीचे लिख देता हूँ, फिर छोड़ो। तो एक को तो इसको तो मान लेता हूँ जी एक्स और इसको एच एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स और एक है अपना एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं जी एक्स को कंटिन्यूस बता दूं और एच एक्स को भी कंटिन्यूस बता दूं तो अपन ने थ्योरम पढ़ी हुई है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता ही है, यही तो पढ़ा हुआ है अपन ने। और अपने को पता है मोड एक्स, मोड वाला जो फंक्शन होता है अपने हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि एफ एक्स भी अपना क्या होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि एफ एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस, सॉरी हाँ, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस। अच्छा थोड़ा सा इसको डिटेल में करना है तो अपन मोड एक्स को, ये मोड एक्स कंटिन्यूस कैसे है वो अपन बता सकते हैं। तो अपन जी एक्स को थोड़ा सा
तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अपने को पता है मोड एक्स की दो वैल्यू होती है, क्या, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। अब इसको देखो ध्यान से, अपने को करना है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे करना है, कैसे बताएंगे अपन इसको, देखो ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट केस लेंगे एक्स लेस देन 0 के लिए। एक्स लेस देन 0 तो वहाँ पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं, सी लेस देन 0। तो अपन पॉइंट निकाल लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और वो अपना एफ सी के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स कौन सा रखा जाएगा सी लेस देन 0 के लिए, ये माइनस एक्स, तो ये माइनस सी आ गया। तो एफ सी भी ऐसे ही निकलेगा सीधा, इसमें माइनस सी। तो केस फर्स्ट में अपना कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स आ गया एफ सी के इक्वल। सेकेंड केस में भी हो जाएगा अपना, है ना, लेकिन इसको मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे जो अपन सी मानेंगे सी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी ग्रेटर देन 0 अपना एक्स है। तो ये आ गया अपना सी, एफ सी की वैल्यू भी अपनी सी ही आ जाएगी, जो इनडायरेक्ट पुट करेंगे तो सी आ जाएगी, एक्स की पुट करेंगे तो ये भी हो गया कंटिन्यूस। बात करते हैं एक्स इक्वल टू 0 पे। तो एक्स इक्वल टू 0 पे पहले तो एफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये रहा अपना एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन, ये एफ 0 की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि एक्स है ना, एक्स में 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है अपना 0 माइनस के लिए, ये रहा माइनस का एक्स, ठीक है। तो इसमें एक्स की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही अपनी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी अपनी 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और जो फंक्शन रखा जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो ये रखा जाएगा एक्स, और इसमें एक्स से 0 पुट करेंगे, तीनों चीज इक्वल आ गई। तो क्या बोलेंगे, ये फंक्शन जो मॉड एक्स फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऐसे ही सेम एच एक्स के अपन दो पार्ट कर सकते हैं, एच एक्स एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, ग्रेटर देन या इक्वल टू -1 से अगर एक्स बड़ा होगा तो अपना ये सेम आ जाएगा, और माइनस का एक्स प्लस 1 सेम ऐसे ही है जैसे मॉड एक्स था ना, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही प्लस का एक्स प्लस 1 और माइनस का एक्स प्लस 1, इफ एक्स इज लेस देन माइनस एक्स माइनस से छोटा होगा तो अपना ये बाहर माइनस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसमें भी तीनों कंडीशन निकाल देना, तीनों से अपना पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अपन ने देखा जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन आ गए। अब उनका जो सब्ट्रैक्शन है भाई वो भी तो कंटिन्यूअस होगा ना, जी एक्स माइनस एच एक्स है अपना, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स तो है, बोलेंगे इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख देना, बिकॉज जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज एफ एक्स इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स, ठीक है, ऐसा लिख देना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और वैसे सीधा आपको एमसीक्यू मिलेंगे, तो मान लो एमसीक्यू में आपको ये ऐसे मिला एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1, तो सीधा देखते ही समझ जाना भाई ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस होगा, सिंपल हो गया, ठीक, ठीक है। चार ऑप्शन मिलेंगे, कंटिन्यूअस है नहीं है, ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन मिल जाएंगे अपने को। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।